कहानी शुरू होती है डार्लिंग नाम के एक रेस्टोरेंट में, जिसे एंजेला डार्लिंग चलाती है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा जेम्स और डगलस और एक छोटी बेटी वेंडी। उनका रेस्टोरेंट गांव में रेल ट्रैक के पास है और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। ये एक बहुत अच्छी और खुशनुमा जगह है जहाँ पर सभी वेंडी से प्यार करते हैं। एक दिन थॉमस नाम का एक लड़का अपने 7वें जन्मदिन पर यही खाना खा रहा है। उसकी दादी ने मजाक में कहा कि वो बड़ा होकर इसी रेस्टोरेंट में सफाई का काम करेगा, लेकिन थॉमस ने कहा कि नहीं, मैं तो एक लुटेरा बनूंगा। इस पर वहाँ बैठे सभी बड़े लोग हंसने लगे। फिर जब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो बाहर चला जाता है। वेंडी, जो कि थॉमस से कुछ साल छोटी है, खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है कि थॉमस तो चलती ट्रेन पर चढ़ चुका है। ट्रेन पर एक और बच्चा था जिसका चेहरा ढंग से दिखा नहीं। समय बीता और वेंडी बड़ी हुई, मगर उसे वो दिन अभी भी पूरी तरह से याद है। टाइम के साथ साथ वो और भी ज़्यादा सोचने लगी और अपनी एडवेंचर्स की कहानी खुद ही बनाने लगती है। 9 साल की उम्र में ही उसे दुनिया घूमने का चस्का लग चुका है और मज़े के लिए वो खुद को खतरे में भी डाल सकती है। फिर जब वेंडी और उसके भाई डाइनर में मम्मी के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहीं बोर्ड पर 7 साल की थॉमस और एक 13 साल के बच्चे की फ़ोटो पर मिसिंग लिखा है। इस गांव में बच्चे काफ़ी बार गायब हो चुके हैं और उनमें से अब तक कोई वापस नहीं आया। वेंडी अपने भाइयों की तरह हमेशा नाचती गाती और जोर जोर से आवाज़ नहीं करती। वो थोड़ी शांत है, मगर चारों एक बहुत खुश परिवार हैं। एक रात लड़कों ने मम्मी को अपनी कहानी सुनाने को कहा। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो बहुत शैतानी करती थी और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। एक बार तो मैं कैलिफोर्निया भाग गई थी और रास्ते में कई गाड़ियाँ भी चुरा ली। वेंडी को सुनकर अच्छा लगा कि उसकी मम्मी एक चोर है और पूछती है कि अब उसका ज़िंदगी में क्या सपना है। एंजेला ने जवाब दिया कि उसे बस अपने बच्चों का ध्यान रखना है। वो ये भी कहती है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके सपने भी बदल जाते हैं। ये सुनकर वेंडी दुखी हो गई, क्योंकि वो दुनिया घूमने के अपने सपने को कभी नहीं बदलना चाहती और ना ही उसे बड़ा होना है। अगले दिन स्कूल के बाद बच्चे मछली पकड़ने गए। जेम्स और डगलस तो मस्ती कर रहे हैं। तभी वेंडी रेलवे ट्रैक की तरफ भाग जाती है। उसे एक ट्रेन दिखी। वो भागकर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, जैसा कि कई साल पहले थॉमस ने किया था, मगर वो वहीं गिर गई और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। घर आते वक्त उसे अपने भाई के शब्द याद आए कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी और कुछ नहीं होगा। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो वेंडी तारों की कहानियां बनाने में बिजी है। अचानक खिड़की से लाल रोशनी दिखी और ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर देखा तो चलती ट्रेन पर एक लड़का खेल रहा है। ये वही लड़का पीटर है जो उस दिन थॉमस के साथ देखा था। वेंडी अपने भाइयों को जगाकर खिड़की से बाहर निकली। दोनों उसके पीछे गए, मगर जिससे पहले कि वो उसे रोक पाते वो ट्रेन पर चढ़ गई, तो वो भी उसके पीछे पीछे ट्रेन पर आ जाते हैं। वेंडी ने अपने हाथ फैलाए, क्योंकि उसने पहली बार आज़ादी महसूस की है। फिर वहाँ हंसते हुए पीटर आया। इन्होंने पूछा कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी, तो पीटर जवाब देता है कि कहीं नहीं, क्योंकि ये एक एडवेंचर है। सुबह पीटर ने वेंडी को बताया कि ये दुनिया कहीं ख़त्म नहीं होती, घर और रेस्टोरेंट आते ही जाते हैं। फिर जब वो एक नदी के पास पहुँचे तो पीटर उन्हें गेट पर खड़े होने को कहता है। तीनों बिना किसी सवाल के वैसा ही करते हैं और फिर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि पीटर ने धक्का देकर उन्हें नदी में फेंक दिया था। पीटर भी उनके पीछे कूद गया और बोट पर एक दूसरे बच्चे से मिलवाता है। सभी बोट में बैठकर समुद्र की ओर बढ़े। कुछ टाइम बाद वो एक ज्वालामुखी वाले हरे भरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। मछली जैसा एक जीव समुद्र से बहुत तेज आवाज़ करता है, जिसके बारे में पीटर ने बताया कि ये माँ है जो उनका स्वागत कर रही है। जादुई आइलैंड को देखकर वेंडी को अपने मन की आवाज़ याद आई, जो उसे रात के अंधेरों में जाने के लिए उकसाती थी। उसे समझ आ जाता है कि हमेशा से वो आवाज़ें इसी आइलैंड से आ रही थी। एक वोल्केनो आसमान में जलती हुई धुआं फेंक रहा है।
जिससे यहाँ सब कुछ जादुई सा महसूस होता है। पीटर के पीछे पीछे सभी जंगल की तरफ भागने लगे। रास्ते में जमीन से धुआं निकलने पर वो डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो वोल्केनो के लिए गाना गा रहा है। तो वेंडी भी वैसा ही करती है, मगर पीटर ने कहा कि ये गाना बेकार है। फिर वो ध्यान लगाकर कई अलग अलग पोज मारता है, जिससे वोल्केनो और भी ज़्यादा फटने लगा। सभी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अचानक एक छोटा लड़का वहाँ भागते हुए आया, जिसे वेंडी पहचान गई। वो थॉमस ही था। जब वो गायब हुआ था तब वो वेंडी से बड़ा था, मगर अब भी उसकी उम्र वही है। भाइयों ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वो अपने आप को भालू बताकर वहाँ से भाग जाता है। रात को सभी बच्चे हंस और खेल रहे हैं। डार्लिंग भाई बहन पहले तो थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, मगर फिर उनके साथ वही गाना गाने लगे। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पीटर समुद्र की ओर देखकर माँ से बात कर रहा है। बाद में वो और वेंडी जमीन में एक गड्ढे में कूदे, जहाँ से वो एक नहर में पहुँच जाते हैं। फिर पीटर उसे समुद्र में ले जाकर माँ दिखाता है, जो कि बहुत बड़ी मछली के रूप में आइलैंड की आत्मा है, जो जहाँ भी जाए वहाँ रोशनी फैलाती है। पीटर ने बताया कि जब सबसे पहला बच्चा हंसा था तो पृथ्वी के बीच से माँ उसकी देखरेख करने के लिए आ गई थी। माँ बच्चों के बचपन की रक्षा करती है ताकि वो जितना चाहे उतनी देर तक मस्ती कर सकें, और यहाँ उनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। मगर ये जादू तब तक ही काम करता है जब तक तुम्हें माँ में विश्वास हो। अगर ऐसा नहीं तो वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगी। कुछ दिनों तक बच्चों की जिंदगी एक मूवी की तरह बन जाती है, क्योंकि वो बिना किसी चिंता की दिन रात बस नाचते गाते हंसते खेलते ही रहते हैं। जेम्स और डगलस पूरी तरह से अपनी मम्मी के बारे में भूल चुके हैं, लेकिन वेंडी तो बस यहाँ कुछ दिनों तक मस्ती करने के लिए रुकी है और फिर वो वापस अपने घर जाना चाहती है। एक दिन वेंडी उठी तो एक बूढ़े आदमी को देखा। जब वो उसे बात करने की कोशिश करती है तो वो आइलैंड की उजाड़ जगह की तरफ भाग जाता है। बाकियों ने बताया कि वो बज़ो है। पहले वो उनके साथ ही रहता था, मगर जब उसके बेस्ट फ्रेंड की जान चली गई तो माँ में उसका विश्वास भी नहीं रहा, इसलिए वो इतना बूढ़ा हो गया। इसके बाद समुद्र में उन्हें मनियाना नाम की एक बोट मिली। तीनों बच्चे बोट को अंदर से देखने के लिए तैरकर पास जाते हैं। डगलस पहले तो जाने से मना करता है, मगर जब जेम्स ने उसे डरपोक बुलाया तो वो साथ जाने के लिए मान गया। फिर तीनों बोट के एक कंपार्टमेंट में गए, मगर पानी से निकलकर सिर्फ जेम्स और वेंडी ही आए। डगलस को ढूंढने के लिए दोनों वापस पानी में जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। दूसरे बच्चे भी ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं। लास्ट में उन्होंने वेंडी और जेम्स को समुद्र से बाहर निकालकर कहा कि चिंता मत करो, डगलस ठीक होगा और जल्दी ही मिल भी जाएगा। जुड़वा भाई होने की वजह से जेम्स बहुत ज़्यादा दुखी है। जब अगले दिन वो उठा तो उसके हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और वो बूढ़ा होने लगा था। वेंडी समझ जाती है कि जेम्स का माँ से विश्वास उठ चुका है। जेम्स ने कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताना, लेकिन पीटर को जल्दी ही इसके बारे में पता चल गया। जेम्स ने पीटर की तलवार ली और बूढ़ा होने को रोकने के लिए अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। पीटर जेम्स की मदद के लिए खुद तलवार लेकर उसके हाथ को काट देता है। वेंडी अपने दर्द से रोते हुए भाई के पास गई। वो गुस्से से सभी बच्चों को वहां से भगा देती है और फिर जेम्स को लेकर बूढ़े लोगों को ढूंढने चली गई। उन्हें बज़ो मिला जो मदद करने के लिए राजी है। वो जेम्स को अपने गधे पर बैठाकर बूढ़े लोगों के इलाके में ले आता है। वेंडी ने देखा कि यहाँ सभी मछली पकड़कर मार रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो माँ को पकड़कर खाना चाहते हैं ताकि उन्हें उनका बचपन वापस मिल जाए। जेम्स के हाथ को कपड़े से बांध देते हैं, जिससे खून निकलना बंद हो गया। आराम करने के लिए दोनों दूसरे बूढ़े लोगों के साथ एक पुराने डाइनर में गए। यहाँ बहुत सन्नाटा है, तो वेंडी कहती है कि क्या हुआ अगर शरीर बूढ़ा हो गया, उन्हें अपना मन तो बच्चे जैसा ही रखना चाहिए। वो नाचने लगी और दूसरों को भी वैसा ही करने को कहती है। धीरे धीरे सभी नाचने लगे, सिवाय जेम्स की, जो अभी भी बहुत दुखी है। वो परेशान होकर बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे वेंडी भी आ जाती है।
जेम्स समुद्र के किनारे पर आकर मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार करने लगा। बूढ़े लोग उसे अपना लीडर बना लेते हैं क्योंकि उनमें से बस वही है जिसे मछली पकड़ना आता है। जेम्स माँ को पकड़ने का प्लान बताने लगा। उसने कहा कि उन्हें बच्चों को बंदी बना लेना चाहिए, जिससे माँ खुद ही उनके पास आ जाएगी। वेंडी ने गुस्से से ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन बाकियों को ये प्लान अच्छा लगा। वो बच्चों को किडनैप करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वेंडी जंगल की तरफ भाग कर गई ताकि बच्चों को बचा सके। मगर उससे पहले बूढ़े लोग वहां पहुंचकर सभी को किडनैप कर लेते हैं। सिर्फ एक पीटर ही छुपकर बच सका। वेंडी और वो देखते हैं कि बूढ़े लोग मनियाना बोट को सही करके उस पर बच्चों को बिठा रहे हैं। वेंडी को एक हाथ कटा हुआ आदमी दिखा जो हुक को मोड़ रहा है। सामने आया कि वो आदमी जेम्स ही है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। जब सभी बोट को लेकर निकल गए तो पीटर वेंडी को अपने साथ बच्चों को बचाने के लिए बुलाता है। फिर दोनों समुद्र में कूदकर नहर में वापस आ जाते हैं। यहाँ पीटर ने घर पर अपने परिवार के बारे में बताया। वेंडी नहर की दूसरी तरफ घूमने लगी तो उसे वहाँ डगलस मिला, जो कि बिल्कुल ठीक था। दोनों गले लग गए और एक छोटी बोट को लेकर अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं। जब उन्हें बोट पर कोई नहीं दिखा तो तीनों ऊपर चढ़कर बच्चों की रस्सियां खोलने लगे, मगर फिर बूढ़े लोग उन्हें पकड़कर अपने लीडर जेम्स के पास ले आते हैं। अब वो भी पूरी तरह से बूढ़ा बन चुका है और एक हाथ में हथेली की जगह एक हुक लगा है। जेम्स और डगलस दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। जेम्स उस पर गुस्सा है क्योंकि वो तो बूढ़ा हो गया, लेकिन डगलस अभी भी बच्चा ही है। जबकि डगलस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये जेम्स है। तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी। सारे बूढ़े लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बच्चे उनसे भीख मांगते हैं कि ऐसा मत करो। फिर वो सभी रस्सियाँ खोलकर पानी में कूद गए ताकि माँ को जाल से बाहर निकाल सकें। मगर थोड़ी देर हो गई क्योंकि जेम्स ने भाला मारकर माँ को चोट पहुँचा दी। माँ के शरीर की रोशनी निकलकर समुद्र में गिरने लगी। जेम्स को माँ के शरीर से मांस का एक टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन आखिर में उसने वो नहीं खाया। पीटर माँ के मरने से बहुत दुखी है, तो वेंडी गले लगाकर उसे सांत्वना देती है। उसे चिंता है कि अब वो बाकियों की तरह बूढ़ा होकर मर जाएगा। अब बूढ़े लोगों को भी बच्चों पर दया आने लगी, मगर वेंडी कहती है कि उनकी कहानी बहुत अच्छी है और जब वो बड़े होंगे तो उनकी और भी कहानियाँ बनेंगी। फिर वो सबसे ज्वालामुखी के लिए गाना गवाती है। जैसे ही उनकी आवाज़ तेज हुई तो पीटर और भी ज़्यादा प्रेरित हो गया, जिससे ज्वालामुखी दोबारा जोर से लावा निकालता है। वेंडी और डगलस ने तय किया कि अब उन्हें घर वापस जाना चाहिए। जेम्स तो घर जा ही नहीं सकता, इसलिए उसने अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कहा। फिर उसने अपना नाम कैप्टन हुक में बदल लिया और अब से वो पीटर का दुश्मन बनकर वहीं रहेगा, जिससे अपनी आखिरी दिनों में वो बचपन को दोबारा जी सके। इसके बाद वेंडी, डगलस और बाकी सभी बच्चे अपने अपने घर वापस आ चुके हैं।